जैसा अभी हमने आपको रिवाइज करके दिया। तो आपका कल का पार्ट था। अब हमको शुरू करना है इनके प्रॉब्लम्स से। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दो, बातों में मत बिजी रहो। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन making an angle और सुनो, वो ला दो बोतल छोटी वाली इंक की, ब्लैक इंक की छोटी बोतल ला दो, मैं तुमको पे कर दे जाएगा। ऑफ 60 डिग्री फिर भी ला दो, कल लगेंगे। विद द horizontal, full stop. Determine position after 5 seconds, sorry 0.5 second, 0.5 second, and velocity after 0.5 सेकेंड। दो चीज़ें निकालना है। प्रोजेक्टाइल का आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 60 डिग्री, और उसने बोला है पोजीशन पता लगाओ, एक्स एक्सिस पे कितना, वाई एक्सिस पे कितना, और साथ ही साथ आपको वेलोसिटी पता लगाना है। तो देखो भैया, गौर से देखिए। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। टाइम कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकेंड। पहले पार्ट पे फोकस करते हैं। पहले आपको लोकेशन निकालना है। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, u cos थीटा इंटू टी। तो x इज इक्वल्स टू u कितना है 20 cos 60, हाँ, और ये 0.5। तो x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 0.5 का मतलब भी 1/2 होता है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा फिर 5, है ना। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 मीटर्स। ओके, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। u कितना है 20, साइन थीटा क्या होता, √3/2, है ना, इंटू टी। टी कितना दिया हुआ है 0.5 यानी कि 1/2, माइनस हाफ ऑफ जी यानी कि 10, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, ठीक है ना। तो ये देखो 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो y इक्वल्स टू 5√3 माइनस ये कितना आ जा रहा, फिर ये हो जाएगा आपका 5/4, 5/4। फिर अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 20√3 माइनस 5/4, या फिर एक काम करो, यहीं पे एक काम, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.732 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। ज़रा मल्टीप्लाई करें, बताइए क्या आंसर आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.732 कितना आता है, देखो ज़रा। $8.66 रिकरिंग है क्या, 8.6
660, तो 8.660 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 है ना। अच्छा 8 में से 5 गया कितना हो गया 3, 3.660 डिवाइडेड बाय 4 है ना। अब ज़रा इसको डिवाइड करो 4 को, 0 पॉइंट कितना होना चाहिए, 4 9 जा 36 ना, तो 0.91 समथिंग आएगा कुछ हो, 0.91 समथिंग। तो y इक्वल्स टू, मैं दो पहले 91 भी काफ़ी हो जाता अपने लिए, तो 0.91, तो ये आ गया लोकेशन आपका। देखो x, y इज इक्वल्स टू 5,0.91, ये मुझे लोकेशन मिल गया है ना। अब बारी आई वेलोसिटी की। अब मुझे क्या करना है, आपका x एक्सिस का और y एक्सिस का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा वेलोसिटी का सेपरेट। आफ्टर नहीं सॉरी हाँ 0.5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या आएगी वो पूछा है। चलिए अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। देखो वेक्टर v इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, vx इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप। हम लोग ये फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी निकालेंगे। vx निकालूंगा अलग से मैं, vy निकालूंगा अलग से मैं और उसको सॉल्व करूंगा। अब सवाल उठा vx कितना रहेगा। सबसे पहले देखो vx जो रहेगा वो ux के बराबर ही रहेगा, vx जो रहेगा वो ux के बराबर है। ऐसा क्यों ऐसा, अरे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। वर्ड्स पे ध्यान दो, एक एक चीज़ पे फोकस करो। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। दैट मीन्स व्हाट कि हॉरिजॉन्टली इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी इसका हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं होता। तो मैं कहूँगा अगर ऐसी बात है तो ux की तो वैल्यू क्या होती है, u cos थीटा होती है। तो vx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, यानी कि वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो vy की वैल्यू पता चल गई, सॉरी vx की वैल्यू पता चल गई जो कि ux के बराबर ही है। ये याद रखना, थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन में, लगातार प्रोजेक्टाइल मोशन में, काहे में, लगातार प्रोजेक्टाइल मोशन में है ना, आपका vx यानी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कभी भी ux के बराबर रहेगी। उसने बोला एक सेकंड की बात पता लगाओ, 2 सेकंड की बात पता लगाओ, ऊपर पहुंच गया तो पता लगाओ, आगे पहुंच गया तो पता लगाओ क्या vx। तो vx की एक ही वैल्यू आने वाली है जो ux की आने वाली है। अरे भाई क्योंकि हमने शुरू में क्या बोले कि हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती हॉरिजॉन्टली है ना। मान लो कि जैसे तुमने एक ऑब्जेक्ट को फेंके, एक पर्टिकुलर स्पीड से फेंके तुमने, आगे जाने की स्पीड क्या थी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा ऊपर चला गया, मैं बोलूँगा आगे जाने की स्पीड क्या है, वही है 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा ऐसा नीचे आ गया, मैं बोलूँगा आगे जाने की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा नीचे आ गया, आगे जाने की स्पीड कितनी है 10 मीटर। आगे जाने की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क काय पे पड़ता है, ऊपर जाने की स्पीड में है ना। हाँ ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी, ऊपर जाने की स्पीड कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। जब सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंचेगा तो सबसे कम हो जाएगी ऊपर जाने की स्पीड। आगे जाने की स्पीड अभी भी सेम है। अब ऊपर जाने की स्पीड सबसे कम हो जाएगी, तकरीबन 0 हो जाएगी, पूरा 0 हो जाएगी। ऊपर जाने की स्पीड क्या हो जाएगी 0, फिर वापस से धीरे धीरे नीचे बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो याद रखना कि जो टोटल वेलोसिटी है ये वैल्यू कभी नहीं बदलती। ये वैल्यू शुरू में कम होती है, शुरू में कम होती है, डायरेक्ट 0 को पहुंचती है, फिर वापस से बढ़ने लग जाती है vy की वैल्यू, है ना। क्योंकि शुरू में वो रिटार्डेड मोशन में होता है और बाद में वो एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाता है। तो चलो भाई फोकस करते हैं vy पे। तो vy इज इक्वल टू uy माइनस जी टी करके फॉर्मूला लगाएंगे आप। uy म्हणजे हाउ मच, u साइन थीटा माइनस जी टी है ना, 20√3/2 माइनस 10 1/2, 10√3 माइनस 5। देखो √3 क्या होता है 1.732, उसको मल्टीप्लाई करो 10 से तो 17.32 माइनस 5 यानी कि 12.32। तो अगर ऐसी बात है तो मैं बोलूँगा आप बताओ भैया ज़रा वेलोसिटी क्या है, तो आप वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे। देखो भैया वेलोसिटी जो है ना वेक्टर v वो है 10 आई कैप प्लस 12.32 जे कैप, ये रहेगा आपका वेलोसिटी विथ डायरेक्शन। एक्स एक्सिस पे इतनी रहेगी, वाई एक्सिस पे इतनी रहेगी। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड निकालो, मगर ऐसे नंबरों का मैग्नीट्यूड तुमसे नहीं पूछेगा।
है ना, जो दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत झंझट भरा रहेगा। तो ऐसे नंबरों का नहीं पूछेगा तुमसे। लिखो बेटा फटाफट, आसान टॉपिक है वो तो। मैं वेलोसिटी की वैल्यू नीचे लिख देता हूँ ताकि मैं अगला क्वेश्चन वहाँ लिख सकूँ। टेनिस था। A stone is thrown with a speed of 10 meter per second at an angle of projection (60°). Full stop. Find the height above the point of projection when it is at a horizontal distance of 3 meter from thrower. Small g equals to 10 meter per second square। मतलब स्मॉल जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। चलिए हुआ बेटा, लिखना हो प्रॉब्लम? ठीक है चलेगा। एक स्टोन है जिसे फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60°। आपको हाइट निकालना है, यानी कि y निकालना है। अगर x की वैल्यू 3 मीटर है, देखो तुमको y पूछा है x देकर, y पूछा है x देकर, तुम्हारे पास कुल मिला के 3 इक्वेशन है ना। एक x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, एक है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और एक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओवरऑल इन तीनों इक्वेशन में से अब आपको कौन सी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन यूज़ करना चाहिए, आप बताइए, बोलो बोलो।
एक तो आप डायरेक्ट वाला यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। देखो y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आप क्या करो, x की वैल्यू डालो, u की वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू डालो, सब है ना आपके पास, और y निकाल लो। या एक ऐसा कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा का वैल्यू यूज़ करो, उससे तुमको t मिलेगा, उससे तुमको क्या मिलेगा, t की वैल्यू मिलेगी। फिर वो t की वैल्यू इस्तेमाल करो आप y इक्वल टू ये वाले फॉर्मूले में, कहाँ लिखा हो फॉर्मूला, ये इसमें डाल दो। बात एक ही छोरी है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में डायरेक्ट आप x की वैल्यू डाल रहे है ना, और इसमें इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या कर रहे हैं, जो अपन ने इक्वेशन लिखे थे सबसे पहली वाली, उससे पहले आपने t निकाले, फिर इस इक्वेशन में डाले और उससे आंसर आ रहा है। एक ही बात है, आप ऐसा खाओ कि वैसा खाओ, एक ही बात हो जाती है। तो अब अगर मैं देखो थोड़ा सा शॉर्टकट जाने की कोशिश करूँगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इस्तेमाल करूँगा, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, इधर का हो गया लिखना आपका। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 3, tan 60 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2u स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 cos 60 1/2 होता है, उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे चीज़, सारी वैल्यू आ गई इसके अंदर। अब tan 60 होता कितना है, x की वैल्यू 3 मीटर ही दिया हुआ है ना, कितना होता है √3। तो y इक्वल्स टू 3√3 माइनस, अब ये देखो यहाँ पर ये 0 गया, ये 0 गया, और फिर ये 2 गया, ये 2 गया, ये 5, ये हो जाएगा 9/5 माइनस 9/5। अब देखो y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1.732, देखो कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.732 कितना होता, जल्दी बताओ फास्ट। 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21 1 कैरी 2, 5.196। तो 5.196 माइनस 9/5, अच्छा 9/5 कितना होता होगा 0.2, 1.8 होगा, 5.196 आपका होगा 1.8, है ना। अब 5.196 में से 1.8 माइनस करो, बताओ क्या आएगा। थ्री पॉइंट समथिंग आना चाहिए, करो बोलिए बेटा कितना आ रहा आंसर 3.396। तो 3.396 ये मीटर्स, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3.396। एक बार चेक कर लूँ मैं आंसर। यस करेक्ट बेटा, 3.396 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अब आगे, equation of projectile is y equals to √3x minus g/2 x square, comma the
एंगल ऑफ इट्स प्रोजेक्शन is, angle of its projection is, first option is 90 degree, second option is 60 degree, third option is 0 degree, and the last option is 30 degree. कितना रहा बेटा? Perfect, very good, excellent. एक्सलेंट जॉब। हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। कैसे पता चला? y की इक्वेशन काय में है? x में। t है क्या यहाँ पे कहीं? अरे t नजर आया क्या किसी को? नहीं। y के साथ कौन नजर आया? x। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला क्या है? x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला है ना। अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है भाई, यहाँ x है, यहाँ x के साथ मल्टीपल में कौन है? √3 है। x के साथ मल्टीपल में √3 है, मगर x के साथ मल्टीपल में कौन होना चाहिए? tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा किसके बराबर है? √3 के बराबर है। tan थीटा की वैल्यू √3 कब आती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 60 डिग्री हो। आई बात समझ में? वेरी सिंपल, लिख लो। इधर का सभी का हो चुका है? क्या बाकी किसी का? ऐसा ही हल्का सा नहीं आता। रेज योर हैंड्स। किस किस का बाकी है? ठीक है, मैं आंसर्स नहीं मिटा रहा, क्वेश्चन लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलो बेटा, सेम इक्वेशन फिर से रिपीट होने वाली है, मगर सवाल थोड़ा सा अलग रहेगा। The equation of projectile is y equals to √3x minus half of gx square, full stop. The velocity of projection is, velocity of projection is, first option 1 meter per second, second option 2 meter per second, third option 3 meter per second, and the last option 1.2 meter per second. चलो करो ट्राई, सॉल्व करो। हाँ जी, मैच करके देखो क्या चीज़ है। अपने को u चाहिए है, u की वैल्यू चाहिए। थीटा तो तुमको पिछली बार से पता चल गया होगा 60 डिग्री है, वही कोई इक्वेशन है ना, तो थीटा तो तुमको पता चल गया 60 डिग्री है। इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, हिंट आ जाएगा तुम्हारे सामने। देखो भाई, u कहां पर है वहां फोकस करो सिर्फ।
जहां यू नजर आ रहा ना आपको उतने पार्ट पे फोकस करो। यू कहां पर नजर आ रहा? सेकेंड टर्म में, नीचे डिनोमिनेटर में। अच्छा देखो उसके ऊपर क्या है? जी एक्स स्क्वायर है। यहां देखो क्या है? जी एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है? 2 है। यहां जी एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है? 2, अरे पूरा बोलो, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब तुमको ये बात तो समझ में आई कि 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पूरे की वैल्यू 2 है। अरे हाँ ना, जी एक्स स्क्वायर के नीचे 2 आया, मगर जी एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आता? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरे की वैल्यू क्या है? 2 है ना। और आपने कहा कि देखो 2 कैंसिल हो गया, 2 आ रहा, 1/2 1/4, हाँ बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 60। अरे 60 कैसे है ना? पिछले वाले इसमें करे देखे ना अपन ने, ये वैल्यू देखकर क्या पता चलता तुमको? थीटा क्या रहेगा, है ना। इससे पता चल गया थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है ना। तो मैंने बोला कि ठीक है कॉस स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 60 क्या होता? कॉस 60 क्या होता? 1/2 उसका स्क्वायर 4। क्या हो जाएगा फिर? u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो u इज इक्वल्स टू क्या आया बेटा? आया ना, आ गया से 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। बाकी है क्या किसी का? हाथ स्पीड जल्दी चलाओ। अगला क्वेश्चन, the equation of motion of a projectile equations आना चाहिए are given by x is equals to 36t and twice y is equals to 96t minus 9.8 t square मीटर्स। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, मीटर नहीं आना चाहिए। खैर जान दोस्त ने दिया है क्वेश्चन में तो वही ले लेते हैं। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन साइन इनवर्स ऑफ 4/5, सेकेंड ऑप्शन साइन इनवर्स ऑफ 3/5, थर्ड ऑप्शन साइन इनवर्स ऑफ 4/3, लास्ट ऑप्शन साइन इनवर्स ऑफ 3/4। सब साइन में है ना। सब के सब साइन में है। बोलिए। हो गया? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कितने एंगल से उसको फेंका गया, वो कैसे निकाला जाता है। देखो इधर गौर से, तुम्हारा ऐसा इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके ऐसा आके गिरा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है।
मैं इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखो, इसका ये कंपोनेंट रहेगा ux और ये कंपोनेंट रहेगा uy। गौर से देखो बेटा, इधर फोकस करो, इधर इत्मीनान से, है ना। कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से डिस्कस करो, बाजू वाले को मत बोलो। ओके, देखो, अगर आप किसी चीज़ को फेंक रहे हैं ऐसा, वेलोसिटी, है ना, तो मैं बोलूँगा ये डायरेक्शन सिर्फ ऊपर है कि सिर्फ आगे है? आगे भी है, ऊपर भी है। तो इनिशियल वेलोसिटी आगे भी डायरेक्टेड है, ऊपर भी डायरेक्टेड है, मगर उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। तुमको यही थीटा निकालना है, यही थीटा निकालना है। अब यही थीटा हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो भैया देखो, सिंपल सी बात है, ये यू वाई है ना, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? यू वाई हो जाएगा। फिर मैं गौर से देखूँ तो मुझे यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इतना यू एक्स है, ये यू वाई है, और ये आपका यू है, और ये आपका एंगल थीटा है। चलो ठीक है भाई, मान लिया। अब आगे क्या? तो मैं कहूँगा कि अगर आपको थीटा क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यू वाई अपॉन यू एक्स। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ यू वाई अपॉन यू एक्स से आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यू वाई अपॉन यू। इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स ऑफ यू वाई अपॉन यू। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि यू एक्स अपॉन यू। थीटा, इसका मतलब थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ यू एक्स अपॉन यू। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालने के 3 तरीके हैं, है ना। tan इनवर्स ऑफ यू वाई अपॉन यू एक्स, साइन इनवर्स ऑफ यू वाई अपॉन यू, कॉस इनवर्स ऑफ यू एक्स अपॉन यू। सवाल उठा इनमें से मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है? उसके लिए मैं ऑप्शन को देखूंगा, सारे के सारे ऑप्शन काय में है, तो मुझे ये वाला चुनना है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है, उसमें से एक आध ऑप्शन साइन में, एक आध ऑप्शन कॉस में, एक आध ऑप्शन टैन में दिया हुआ है। मॉड्यूल में है ऐसा एक क्वेश्चन। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको तीनों चेक करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स की वैल्यू क्या, साइन इनवर्स कितना आ रहा, कॉस इनवर्स कितना आ रहा, टैन इनवर्स कितना आ रहा। अब जाहिर बात है उनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन सही होगा। तो खैर फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं जो हमें अभी निकालना है। हमें चाहिए साइन इनवर्स ऑफ यू वाई अपॉन यू। तो भाई उसके लिए यू वाई की वैल्यू चाहिए और यू की वैल्यू चाहिए। सर वो कैसे निकालेंगे? अरे कोई खास बात नहीं है, अरे बहुत आसान है। तो एक काम कर, सबसे पहले ये इक्वेशन को देख लो। x की वैल्यू क्या दी गई है आपको? 36 इंटू टी। देखो x कितना है भाई, गौर से देखो, 36 इंटू टी है ना, यही है ना x? हाँ चलो ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या दे देगा आपको? वेलोसिटी। वो क्या दे देगा आपको? वेलोसिटी, है ना, जो कि क्या आ जाएगी? 36 मीटर पर सेकेंड। साफ देखकर इक्वेशन को पता चल रहा है उसमें टी नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है। और यही वैल्यू जो Vx जो लिखा, मैं इसको क्या लिख सकता? Ux, है ना। ओके ठीक है, हमें Ux तो मिल गया, मगर हमारा मेन क्या है? Uy है और U है। चलो Uy की तलाश करते हैं। बोले Uy कैसे निकालूंगा मैं? वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन या पोजीशन की इक्वेशन, हाँ दी गई है। 2y, आगे क्या दिया हुआ है? 9.8 टी स्क्वायर, नहीं यार 96t माइनस 9.8 टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसको फिर से डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो वो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ वी वाई, यानी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ये हो जाएगा 96 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी, है ना। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर डाला तो वी वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 96 का आधा क्या आता है? 96 का आधा क्या आता है? 48। तो ये हो जाएगा 48, है ना।
माइनस 9.8 इंटू टी, मैंने टी से डिवाइड कर डाला। ये है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी का फॉर्मूला। काय का फॉर्मूला? वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। मगर मुझे वेलोसिटी कब की चाहिए? यहाँ पर शुरू की, स्टार्ट की, इनिशियल वेलोसिटी। उसके लिए टी की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा? 0। तो जैसे ही मैं टी की वैल्यू 0 डालूंगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा uy, इसका नामकरण बदल जाएगा और ये हो जाएगा 48। ये क्या हो जाएगा? 48। तो अभी मुझे पता चला ux की वैल्यू है 36 और uy की वैल्यू क्या है बेटा? 48। अब ऐसा है, सवाल उठा कि ux की वैल्यू क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सिर्फ tan से, जस्ट अ मोमेंट, साइन की वैल्यू निकाल सकूं मैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर से तो नहीं, वो डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ ही जाएगा। मैं अवॉइड कर रहा हूं कि हो सके तो मैग्नीट्यूड निकालने का झंझट ना पड़े। खैर चलो देख लेते हैं। अब अगर मुझे u निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 36 का स्क्वायर ये कॉमन निकाल के करो, या फिर एक काम करो, रुको, मैं तुमको एक आसान काम देता। 48 का स्क्वायर, ये 48 और 36 किसके टेबल में आते? 12 के आते। 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा, तो तुम 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो वो 12 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो रूट के बाहर, तो वो आ जाएगा 12। यहाँ क्या रहेगा? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, है ना। और अब मुझे बताओ ये कितना होगा? 5। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे ही रहने दो उसको, 12 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैंने थोड़ा आसान तरीके से किया, मेरे को देखा भाई कौन सा नंबर है जो दोनों में आता, 12 आता, है ना। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर रूट के बाहर निकालो, रूट के बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, फिर बचेगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब मेरे को देख देख के आदत पड़ गई, इसकी वैल्यू मालूम हो गई, 5 आएगा करके। तो अब चलो हमको जो चाहिए, क्या चाहिए? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ u बाय, नहीं, u y अपॉन u। अच्छा ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ u y कितना है बेटा? u y 48 और u कितना है बेटा? 12 मल्टीप्लाई बाय 5। 12 1 ज़ा 12, 4 ज़ा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5। कौन सा ऑप्शन आ रहा? ए ऑप्शन। आया समझ में, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, लिख लीजिए। बातों में मत इन्वॉल्व रहिए बेटा।
with the horizontal comet speed changes to v, where first option v equals to u cos theta, second option v equals to u cos theta cos phi, third option v equals to u cos theta sec phi, and v equals to u sec theta cos phi. चलिए, any idea? I would suggest uniform motion पे फोकस करो. पहले कंपोनेंट्स निकालो वेलोसिटी के. क्वेश्चन को समझो क्या बोला हुआ है. एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया u की स्पीड से. शुरू में उसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल थीटा था, थोड़ा ऊपर गया और बाद में थोड़ा सा ऑफकोर्स ऊपर जाते हुए वेलोसिटी थोड़ी नीचे बेंड हो जाती है ना, तब उसका एंगल हो गया फाई विद द हॉरिजॉन्टल. तो वो बोल रहा है कि उस वक्त उसकी स्पीड v थी, तो आपको v और u के बीच का रिलेशन पता लगाना है. सोचिए. बी नहीं. अच्छा एक बात बता, तूने सबसे पहले कंपोनेंट्स बनाया इसके, u cos थीटा, u sin थीटा, ऐसा किया तुमने, ठीक है. फिर यहां पर भी कंपोनेंट्स बनाया तुमने, v cos phi और ये v sin phi, ये बनाया तुमने, है ना. अच्छा एक बात बताओ मुझे, u cos थीटा क्या है? शुरू में आगे जाने की वेलोसिटी. v cos phi क्या है? थोड़ी देर के बाद आगे जाने की वेलोसिटी. यानी बोल सकता हूं मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियली एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम. u sin थीटा क्या है? शुरू में ऊपर जाने की वेलोसिटी. v sin phi क्या है? थोड़ी देर के बाद ऊपर जाने की वेलोसिटी. स्टार्टिंग में मैंने बोला था आगे जाने वाला मोशन जो है हॉरिजॉन्टल मोशन, वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन. ऊपर जाने वाला मोशन नॉन यूनिफॉर्म. तो तुमको एक बात तो ये समझ में आती होंगी कि v sin phi इसकी वैल्यू कम हो जाएगी आपके u sin थीटा से. ऊपर जाने की वेलोसिटी ऊपर जाने के बाद कम हो जाती है ना. अरे भैया जब भी किसी चीज़ को तुम ऊपर फेंकते, शुरू में दमदार स्पीड से ऊपर जाता, थोड़ी देर के बाद स्पीड क्या होती? कम हो जाती.
मगर 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 ये की पॉइंट है, याद रखना, यहां पर बहुत लोग अटकते हैं। मगर 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 आगे जाने की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ता क्या? तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते, अरे भैया यहां जो v cos phi है, v cos phi जो है ये किसके बराबर है? u cos थीटा के बराबर है। आया ना, है ना? फिर आप बोलेंगे अपने को LHS में सिर्फ कौन चाहिए, इकलौता कौन चाहिए? v चाहिए, तो cos phi को उधर भेज दो, u cos थीटा अपॉन cos phi। अगर कोई cos cos कैंसल, अरे दूंगा रख के, थीटा है और ये phi है, कैंसल मत कर देना। तो सर cos तो कैंसल कर लो, अब ऐसा नहीं होता है ना, cos थीटा पूरा एक टर्म है, cos phi पूरा एक टर्म है। तो सर आप आगे कर क्या सकते, 1 अपॉन cos phi क्या होता? sec phi। तो v इज इक्वल्स टू u cos थीटा sec phi, सी ऑप्शन। देखो सुन लो मेरी बात, गौर से सुनो। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें एक पोजीशन के बारे में डेटा देकर दूसरी पोजीशन की वेलोसिटी का डेटा पूछता है ना। इनिशियल वेलोसिटी देगा और कुछ एंगल के बाद बोलेगा कि भाई पता लगाओ फाइनल वेलोसिटी क्या है ना। जैसे मिसाल के तौर में एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रफ। उसने बोला कि देखो शुरुआत में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो था वो 60 डिग्री था और लॉन्चिंग स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। शुरू में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था? 60 डिग्री, और लॉन्चिंग स्पीड कितनी थी? प्रोजेक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? फिर ऊपर जाके उसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। अरे जैसे जैसे ऊपर जाता है एंगल कम होता है ना, तो जब सेकेंड एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, या θ1 और ये θ2 पकड़ ले, हाँ, तो भैया अब पता लगा कि वेलोसिटी क्या होगा। अब पता लगा वेलोसिटी क्या होगा। तो भाई आप कैसे पता लगाएंगे? तो वेरी सिंपल, v cos θ2 इज इक्वल टू u cos θ1। v cos θ2 यानी कि cos 30 डिग्री, u की वैल्यू क्या है बेटा? 10, cos 60 कितना होता है? cos 60 डिग्री। v कितना हुआ? √3/2, 10, 1/2, ये 5, ये 2, सॉरी 5 मत करो, रुको रुको, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसर। v इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर, 10 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। जब भी एक जगह की वेलोसिटी देकर दूसरे जगह की वेलोसिटी पूछी जाए, एक जगह की वेलोसिटी देकर दूसरे जगह की वेलोसिटी पूछी जाए, तो आपको क्या करना है? उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वैल्यू को इक्वेट करना है ना। ऐसे ही होता है कि वो आपको सबसे हाईएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी भी पूछता है। कहाँ की? हाईएस्ट पोजीशन पे। जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर, सबसे ऊपर पहुंचता है, तो जब सबसे ऊपर पहुंचेगा तो उसके बाद सिर्फ आगे जाने की वेलोसिटी होगी। ऊपर तो जाता नहीं, अरे सबसे ऊपर पहुंच गया ना, और ऊपर कहाँ जाएगा? है कि नहीं? उसकी हद तक पहुंच गया, तो वो सिर्फ यहां से अब कहां जाएगा? आगे। तो यहां का Vx पूरा ux cos थीटा के बराबर होता है। सुन लो, बड़े गौर से सुनो, बहुत सारी चीजें एक साथ बता दे रहा हूं मैं आपको। यहां का Vx ux cos थीटा के बराबर हो, या u cos थीटा के बराबर होगा, सॉरी, u cos थीटा के बराबर होगा। u cos थीटा खुद क्या है? ux है ना। क्योंकि आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में आखिरी तक कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। तो अगर तुम यहाँ का u cos थीटा निकाल लो, तो तुम यहाँ की टोटल वेलोसिटी निकाल लोगे, हाईएस्ट पोजीशन की। कहाँ की? कहाँ की? हाईएस्ट पोजीशन। टोटल वेलोसिटी यहाँ की नहीं, यहाँ की टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको Vx भी चाहिए, Vy भी चाहिए। तो सर यहाँ क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ Vy है ही नहीं। अरे ऊपर जा रहा क्या? हाईएस्ट पोजीशन के बाद और ऊपर जा रहा क्या भाई? वो सिर्फ कहाँ बढ़ रहा? आगे। तो उसके बाद हाईएस्ट पोजीशन पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, वो आगे बढ़ने की वेलोसिटी। और हम क्या बोलते हैं? अरे आगे बढ़ने की वेलोसिटी लगातार कैसी रहती? सेम रहती। तो जो पहले थी आगे बढ़ने की वेलोसिटी u cos थीटा, हाईएस्ट पोजीशन पे भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब आप में से कई कहेगा, अगर सर मुझे यहाँ पर की टोटल वेलोसिटी पूछ लिया जाए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? वेरी सिंपल, Vx तो अभी अभी बताया अपन ने कैसे निकालेंगे, है ना। पहले Vx निकाल लो। बोले कैसे निकालेंगे सर? Vx वही होगा जो कि u cos थीटा होगा। Vx क्या होगा? वही होगा जो u cos थीटा होगा। या फिर सिंपली ये दो तरीका बताया मैंने आपको, ये फॉर्मूला है ना,
कि वी यू कॉस थीटा सेक फाई, कि भैया यहाँ पर देखो जब आपने लॉन्च किए कितनी स्पीड से लॉन्च किए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था वो देख लो, और जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे, हाईएस्ट नहीं सॉरी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे तो तब तुम्हारा एंगल क्या था वो देख लो, है ना। तो आपको पता चला जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी क्या होगी। कभी कभार काइनेटिक एनर्जी पूछता है, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ mv², है ना। वो अक्सर एक सवाल पूछा गया है कि भाई हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किए थे, मान लो एक बॉल आपने हिट की है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है मान लो 45 डिग्री, कितना बेटा 45 डिग्री। बॉल का जो मास है मान लो 2 किलो है, बॉल का क्या मास है 2 किलो है। वो बोल रहा है कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर आपको हाईएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ ऑफ m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन का स्क्वायर। अब सवाल उठा सर ये वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन क्या होगी, है ना। अरे वो तो u cos थीटा के बराबर होगी, है ना। u cos थीटा क्या होगा, तो v इज इक्वल टू u cos थीटा, है ना। दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर u tan cos थीटा, मतलब क्या रहेगा 1/√2, 1/45 डिग्री है ना, cos 45 1/√2, तो 10/√2 रहेगा। अच्छा ठीक है चलो मान लीजिए 10/√2 रहेगा, है ना। अब उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे तो 100/2 आ जाएगा, है ना। अरे 2 और 2 हो गया कैंसिल, 100/2 क्या हो जाएगा 50 जूल्स। आया समझ में। तो ऐसा काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है तुमसे। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। मैंने अभी इतने सारे प्रॉब्लम लिया, इतना डिटेल में ले लिया, पूरा इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी से रिलेटेड बहुत सारे इस चीज़ के अंदर मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ तुमको। आएगा तो घुमा फिरा के इनमें से कुछ आएगा, है नीट वालों को, है ना, अंडरलाइन द वर्ड नीट वालों को, है ना। जेई में कुछ भी चैलेंजेस आ सकते। तो भैया सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको, है ना। आज का जो लेक्चर है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसको बार बार देखना, एक एक पॉइंट को यहाँ पर जो मैंने बताया वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम अगर ये चीज़ों को देखकर अच्छे से खुद की नोट्स बना लोगे कि ऐसे सिचुएशन पे ऐसा होता, ऐसी सिचुएशन पे ऐसा होता, तो आप अच्छे से याद करो, आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बहुत ईजी टॉपिक है ये, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी से एकदम से नहीं होगा सब चीज़ें, है ना। तुम लोग अभी धीरे धीरे ग्रूम कर रहे हैं। अभी जब तुम्हारा 2-4 महीने 6 महीने और होते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वक्त, तुम्हारा दिमाग मैच्योर होते जाएगा, चीज़ों को अडेप्ट करने की, खुद से एनालिसिस करने की एबिलिटी बढ़ते जाएगी। अब आप खुद देखो, एकदम जब शुरुआत में आए थे आपका क्या हाल था, है ना। भाई देख कर ही लग रहा है ये क्या चीज़ है बाबा, इतना बड़ा पोर्शन, है ना। अब कई सारे प्रॉब्लम्स मैं खुद देख रहा हूँ कि जैसे ओरली सॉल्व कर ले रहे बच्चे, है ना। कई कंसेप्ट समझ में आ जा रही है, वो क्या हो रहा प्रैक्टिस। और तुम जितना अपने आप को रनिंग में रखोगे दिमाग को, और रनिंग में कैसे रखेंगे, रिवाइज करो क्लास पे क्या हुआ। दूसरा, ट्राई करो न्यू प्रॉब्लम्स, वो कैसे करेंगे, मॉड्यूल को प्रैक्टिस करो। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। टाइम के साथ टाइम लगेगा, है ना। इस देखो एक पर्टिकुलर एक पर्सन ने कहा था, कहाँ गए कपड़ा, हाँ, कि ये जो अपना सक्सेस रेशियो होता है, सक्सेस ग्राफ जो कहा जाएगा इसमें विथ टाइम, वो ऐसा है, सक्सेस और टाइम ग्राफ ऐसा आता है। मतलब कैसा, आप बहुत, या टाइम भी बोलेंगे तो आप टाइम भी बोल सकते हैं, साथ में वर्क भी बोल सकते हैं। यहाँ पे शुरू में आप बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे और सक्सेस बहुत कम मिलती जाएगी। शुरू में ग्रोथ ज़्यादा नहीं आएगी आपको। अगर आपका बहुत, आप लोग, अब कई लोग क्या होता है मानोगे, यहीं दम तोड़ देते हैं, नहीं आ रहा यार, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, दम तोड़ दिया उन्होंने, ख़त्म। याद रखना फिजिक्स में ऐसा नहीं है ग्राफ सक्सेस वर्सेस टाइम का कि तुम जैसे जैसा करेंगे वैसे वैसा हासिल होते जाएगा, नहीं। शुरू में तुमको क्या है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और आपको सक्सेस मिलेगा नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद देखो, जब ये अक्सर ऐसा होता है 1 साल के बाद जब ये चालू होता है, 1.5 से 1.5 साल के बाद ये रीजन चालू होता है। ज़रा सा सक्सेस, ज़रा से टाइम में आप बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हो। ये 1 से 1.5 साल के बाद चालू होता है। हाँ, तो ये एकदम जल्दी फल मिलने वाला गेम नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, लगातार करना पड़ता है। मगर आगे जैसा जाता है इंसान, जैसे जैसे आगे समझ में आता है, उसको पूरी पिक्चर समझ में आ जाती, पूरा खेला समझ में आता, अरे ये ऐसा नहीं, ऐसा गेम है, इसको ऐसा खेलना पड़ता अपने को, पूरा ऐसे स्ट्रेटेजी समझ में आ जाती। फिर वो थोड़ा सा वर्क करता है, 1 घंटे में बहुत कुछ कर लेता। फिर वो अभी तुम 6 घंटे में भी वो नहीं कर पाएंगे जो आगे जाके, अगर तुमने कॉन्स्टेंटली वर्क किए तो जो 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद, जो 1 साल ही बोलना चाहिए, 1.5 तो नहीं, अब
1 साल के बाद जो तुम कर 1 घंटे में जो कर लेंगे वो भी तुम 6 घंटे में भी नहीं कर सकते। मगर इसकी शर्त ये है, तुमको लगातार लगे रहना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ अड़चन आ रही है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, आके तुम डिस्कस करो कि सर ये नहीं समझा मुझको, सर ये कैसे करने का बता दो सर, है ना। मैं व्हाट्सअप पे भी अवेलेबल हूँ, तुमको बोला मैं कि व्हाट्सअप भी करके तुम पूछ सकते कभी मेरे से, कॉल पे भी पूछ सकते। जब मैं फ्री रहा तो आपको ऑफकोर्स आपको जवाब देता हूँ उस चीज़ के अंदर। तो लगे तो बने रहो बेटा। मॉड्यूल सबके पास आ चुके हैं मोशन ऑफ प्लेन के, प्रैक्टिस करो उसमें से।